देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। एक बार शुरुआत करने से पहले फिर से ग्रीट करिए। सर, आपको देखकर खुश हैं, बोलिए ग्लैड टू सी यू। ग्लैड टू सी यू। दूसरा क्या कहा था, पूछिए हालचाल। सर आप कैसे हैं, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम आल्सो फाइन। जवाब दीजिए, आई एम आल्सो फाइन। आई एम आल्सो फाइन। या फिर सर हम भी आपके जैसे ही हैं, सेम लाइक यू। सेम लाइक यू। शुरुआत करते हैं। जो लोग प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, हो सकता है किसी ने इस चैनल को आज पहली बार ट्यून किया हो। मैं बता देना चाहता हूं कि ये प्योर स्पोकन का प्रोग्राम है, टाइटेनियम की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। और स्पोकन के अंदर हम लोगों ने एक गुरु मंत्र बना रखा है कि स्कूल का जो पढ़ने का प्रोसीजर था ग्रामर का, वो बिल्कुल ही अलग था। और यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम बोलना सिखा रहे हैं। बोलना सीखने के लिए जो ग्रामर का पार्ट या वोकैबुलरी का पार्ट अपने माइंड से समझते हो, सिर्फ दिमाग ही तक सीमित मत रखिएगा, उसको टंग पर, अपनी जुबान पर अभी के अभी आपको बोलिएगा। हमारा प्रोसेस रहेगा माइंड टू टंग, और बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा क्योंकि ये प्योर स्पोकन का कोर्स है। बिना बोले, बिना आवाज निकाले आपका उच्चारण नहीं सुधर सकता है। तो आप लोग जो घर पे टीवी देख रहे हैं, आप भी मेरे साथ रिपीट करिएगा और चीजों को फॉलो करिएगा। बीच बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्वेरीज हो, वर्ड्स के मीनिंग नहीं आ रहे हो, तो पीछे हेल्पलाइन दे रखी है 9950335575। आप व्हाट्सएप करके या नॉर्मल मैसेज करके सवाल पूछते रहिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं, आप सब मिलकर, हम सब मिलकर शुरुआत करते हैं। बोलिए लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। क्लास की शुरुआत करते बोलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। पहले कुछ कहावतें डिस्कस करते हैं, कुछ मुहावरे डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कहावतें सामने लिखी हुई, बहुत अच्छे अच्छे मुहावरे लिखे हुए हैं कि सर समझदार के लिए एक इशारा ही काफी होता है। बहुत अच्छी कहावत लिखी हुई नीचे देखिए और बोलिए, अ वर्ड इज इनफ फॉर द वाइज। अ वर्ड इज इनफ फॉर द वाइज। आप जब भी ऐसी बातचीत निकले, दोस्तों के साथ में बात कर रहे हो और ऐसी कहीं समझदारी की बात आती है, तो आप इंग्लिश में उस कहावत को यूज करिए कि सर समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अ वर्ड इज इनफ फॉर द वाइज। अ वर्ड इज इनफ फॉर द वाइज। शब्दों से ज्यादा इंसान का काम तेज बोलता है। आपको कोई कह रहा है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपको कभी बिलीव नहीं होगा, उस पर कभी विश्वास नहीं होगा। लेकिन अगर कोई काम करके आपके सामने दिखा रहा है, तो आपको उसके ऊपर विश्वास होगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने जो कहा वो करके दिखाया। मतलब शब्दों से ज्यादा इंसान के काम ज्यादा तेज बोलता है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बोलो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अच्छी कहावत है, जितना बोलोगे उतना बोलना आएगा। बोलिए, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपको ये न्यूज पता कैसे चली है कि मैं ये काम कर रहा हूं, वो काम कर रहा हूं? बस सर, कहीं से उड़ती हुई खबर आ गई, हमारे पास पहुंच गई। आई हर्ड इट थ्रू द ग्रेप वाइन। बोलिए, आई हर्ड इट थ्रू ग्रेप वाइन। देखो नहीं बोल पा रहे, सबसे लास्ट में कहावत लिखी हुई, देख के बोलिए, आई हर्ड इट थ्रू द ग्रेप वाइन। आई हर्ड इट थ्रू द ग्रेप वाइन। आप कहा सुनी पे विश्वास मत कीजिए। डोंट बिलीव इन हियरसे। डोंट बिलीव इन हियरसे। ऐसी कुछ कहावत है, आप इन कहावतों को, मुहावरों को ऐसे बोलते रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि नहीं अभ्यास करोगे तो बोलने में नहीं आएगा। अब हम शुरुआत करते हैं। कल जो हमने टॉपिक किया था उससे आगे चलते। कल हम डिस्कस कर रहे थे टू इन्फिनिटिव्स, उसके कई सारे यूजेस हमने पढ़े थे। 1 to पढ़ा था, स्टेडी वर्ब्स पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल्स। क्या मॉडल्स? जिंदगी में कुछ काम आसान होते हैं, कुछ काम मुश्किल होते हैं। अगर मैं पूछूं कि मुश्किल काम, तो बहुत सारे हैं कि सर सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल काम है, सर्दियों में नहाना सबसे मुश्किल काम है, कई सारे मुश्किल काम आप बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे आसान काम की लिस्ट पूछूं कि आसान काम आपके अनुसार क्या है, तो अलग अलग शख्स के अनुसार आसान काम की लिस्ट कुछ अलग ऐसी सी होती है कि सर नींद निकालना मेरे लिए आसान काम है, कोई बोलता है कि टीवी देखना मेरे लिए आसान काम है, और कोई कहता है घूमना, खाना पीना मेरे लिए आसान काम है। ये सब आप कहते हो, लेकिन इससे भी सबसे आसान काम को हम बोलते हैं इजी वर्क। क्या? इजी वर्ड। आसान से और आसान काम उसको बोलते हैं इजी टू इजियर। क्या? इजी टू इजियर। आगे जाके हम डिग्रीज पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। एक बार बोलिए, अभी ऐसे ही रिहर्सल करते हैं। इजी, इजियर, इजीएस्ट। बोलो, इजी, इजियर, इजीएस्ट। आसान काम, उससे ज्यादा आसान, और सबसे आसान काम को बोलते हैं इजीएस्ट वर्क। क्या? इजीएस्ट वर्क। सबसे आसान काम, बोलो द इजीएस्ट वर्क। द इजीएस्ट वर्क। सबसे आसान काम है जो आप कह रहे हो सोना, लेकिन हमारा सबके जहन में खून के कतरे कतरे में समाया हुआ है, और वो है फ्री एडवाइस। क्या?
फ्री एडवाइस। फोकट में किसी को सलाह देना आप सबकी, आपकी भी और मेरी भी है। हम सब के लिए ये सबसे आसान काम है। आप भी सबको एडवाइस देते हैं, मैं भी एडवाइस देता हूं। आपको ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। छोटे से लेके बड़े तक हर कोई शख्स लगा हुआ सलाह देने में, एडवाइस देने में। आपको ये काम करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए। मैं तो कहता हूं गलत बात नहीं है, लेकिन यही आदत अगर आप इंग्लिश में बनाओ, आज घर पे जाके जबरदस्ती जानबूझकर आप दूसरों को सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए, आपको ये काम करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए। इंग्लिश में बोलना है तो यू शुड, क्या You should। आधे लोग इसको शुड बोलते हैं, शुड नहीं है, शुड। क्या Should। जब सलाह दे रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो, हिंदी में तो हम लोग ऐसे कैसे भी बोलते थे कि मिस्टर हर्षिल आजकल बहुत लेट आते हो, आपको टाइम पे आना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। एडवाइस देनी हम लोग यूज करते हैं शुड। क्या Should। सुबह जल्दी उठना चाहिए, पूरा सेंटेंस फॉर्म में बोलिए यू शुड गेट अप अर्ली। You should get up early। नहीं बोलोगे तो फिर स्कूल वाला सिस्टम हो जाएगा कि हमने पढ़ लिया, 2 वाक्य बना लिए, 3 सेंटेंस बना लिए, फिर उसके बाद भूल गए, अगले टॉपिक पे चले गए। अभी बोलिए 10-15 सेंटेंस अभी बोलिए, फिर घर पे जाके और लोगों को एडवाइस दीजिए। अपने आप शुड आसान सा लगने लग जाएगा। और जो रियल स्पोकन हम कहते हैं कि चीजों को अपनी हैबिट में लाना, इंग्लिश इज नथिंग बट इट्स जस्ट चेंजिंग अबाउट हैबिट ऑफ स्पीकिंग। जो पुरानी आपकी हैबिट पड़ी हुई हिंदी में बोलने की या मेवाड़ी में बोलने की, वो आदत को बदलना अपने आप में मेरे ख्याल से, और इंग्लिश की आदत जुबान पे डालना, और वो कोई कर सकता है तो आप खुद ही कर सकते हो। इसलिए कह रहा हूं एडवाइस दीजिए यहां पे भी और घर पर जाके भी। आप मुझे करिए सर आपको एक राइटर बनना चाहिए, यू शुड बिकम अ राइटर। You should become a writer। और भी पीछे कुछ अच्छी वोकेबलरी दे रखी है, अच्छे वर्ड्स दे रखे हैं, आप अभ्यास करिए। सबसे ऊपर शुड लिखा हुआ, शुड को यूज करते हुए बोलिए सर यू शुड बिकम अ राइटर। You should become a writer। आपको हमेशा, मैं सलाह दे रहा हूं, किताबों में खो जाना चाहिए। क्यों? कुछ ज्ञान होगा, अंदर नॉलेज होगा, इनपुट होगा तो आउटपुट निकलेगा। मैगजीन्स पढ़िए, आप लिटरेचर की बुक्स पढ़िए, जितना ज्यादा नॉलेज होगा आपके दिमाग में उतना ही स्पोकन बाहर आएगा। आपको हमेशा किताबों में खो जाना चाहिए, तल्लीन होना चाहिए। यू शुड इमर्ज इन बुक्स। You should immerse in book। फिर से बोलिए, You should immerse in book। ये तो आप पॉजिटिव एडवाइस दे रहे हो, आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। अगर नकारात्मक एडवाइस देनी है, कोई सिगरेट पी रहा है, आपको इसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो शुड के साथ नोट लगा के मना करिए, यू शुड नॉट स्मोक हियर। You should not smoke here। फिर से बोलिए आपको यहाँ पे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक हियर। You should not smoke here। और शुड नॉट को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में शुड नॉट को बोलते हैं शुडंट। क्या? Shouldn't। अब शॉर्ट फॉर्म यूज करते हुए बोलिए यू शुडंट स्मोक हियर। You shouldn't smoke here। आप अक्सर देखता हूं इंटॉक्सिकेंट का सेवन करते रहते हैं। क्या होता है इंटॉक्सिकेंट पता है? नशीले पदार्थ, नशीली चीजों को बोलते हैं इंटॉक्सिकेंट। बोलो। Intoxicant। और उसके सेवन करने को बोलते हैं कंज्यूम। क्या? Consume। पूरा सेंटेंस बोलो, कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट। Consume intoxicant। मैं नकारात्मक एडवाइस दे रहा हूं कि आपको ऐसे नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो इंग्लिश में बोलिए यू शुडंट कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट। You shouldn't consume insult। देखिए आपकी जबान फिसल गई। यही तो चीज मैं आपको हमेशा एहसास करवाता हूं कि जब चीजें जुबान से बार बार नहीं निकलती हैं तो आपकी जबान ऐसे ही फिसलती रहेगी। इसलिए कह रहा हूं जरूरी है मेरे साथ बोलना। बोलिए यू शुडंट कंज्यूम You shouldn't consume इंटॉक्सिकेंट। intoxicant। आप भी घर पे जाके ऐसे एक दूसरे को एडवाइस दीजिए। कोई गाली दे रहा है उसको बोलिए एक्सक्यूज मी, आपको ऐसे गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुडंट अब्यूज। You shouldn't abuse। थोड़ा दबंग अंदाज में बोलिए यू शुडंट अब्यूज। You shouldn't abuse। भाई बहन छोटा कोई भी गाली दे रहा तो आप एडवाइस दीजिए क्या कि यार बेटा तेरे को गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुडंट अब्यूज। You shouldn't abuse। आप भी मुझे एडवाइस दीजिए सर, आपको भी जो टॉपिक्स आप पढ़ाते हैं उसकी जेपीजी फॉर्मेट में ये जो स्लाइड लिख रखी है ना सर, आपको इस स्लाइड को हमेशा टाइमलाइन पे पोस्ट करना चाहिए। आपकी फेसबुक पे, फेसबुक आईडी आपको बता रखी है, आपको हमेशा टाइमलाइन पे कुछ न कुछ पोस्ट करना चाहिए। बोलिए यू शुड पोस्ट ऑन द टाइमलाइन। You should post on timeline। फिर से बोलिए You should post on timeline। कैसे भी करके आप घर पे जाके आज एडवाइस दीजिएगा, घर वालों को, पापा मम्मी सबको एडवाइस दीजिएगा। राइट? पापा को बोलिए पापा आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए, क्योंकि अभी ये टीवी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। फायदा तभी मिलेगा जब चीजों को रूटीन लाइफ में यूज करोगे। बोलिए यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। You should speak in English। फिर से बोलिए You should speak in English। दिनों दिन देखिए डिफॉरेस्टेशन, जंगल का कटाव होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो प्रदूषण और बढ़ता जाएगा। आपको कैसे भी करके इसकी रोकथाम करनी चाहिए। पहले वर्ड बोलो, प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। Prevent deforestation। एडवाइस दे रहा हूं, सेंटेंस में बोलिए यू शुड प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। You should prevent deforestation। आप अपने दोस्तों को बोलिए, स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स हमेशा कहते हैं देखो बेटा आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। You should study। लेकिन कुछ नालायक बच्चे ऐसे होते हैं 6 महीने तक टाइम निकालते रहते हैं, एग्जाम के आगे सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। अब टीचर एडवाइस नहीं देता है,
टीचर ये नहीं कहते हैं कि यू शुड स्टडी, अब थोड़ा सख्त होते हैं, अनिवार्य करते हैं कि देख बेटा अब तो तुझे पढ़ाई करनी ही है। तो यू शुड से भी बेहतर है यू मस्ट। क्या You must. बोलिए यू मस्ट स्टडी नाउ। You must study now. अब तो तुझे पढ़ना ही है, कैसे भी करके बोलिए यू मस्ट स्टडी नाउ। You must study now. आप ऐसे ही एडवाइस दीजिए, सेंटेंसेस बनाइए घर वालों के सामने, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाइए। जितना ज्यादा आप बोलोगे, जितना ज्यादा एडवाइस करोगे, उतना ही आपके अंदर परफेक्शन। अच्छा, दूसरों को नहीं, कभी कभी हम लोग खुद को भी एडवाइस देते हैं कि यार मुझे भी इंग्लिश सीखनी चाहिए यार, आई शुड लर्न इंग्लिश। क्या I should learn English. फिर से सेंटेंस बोलिए। I should learn English. कभी कभी हम खुद को भी एडवाइस देते हैं, तो आप भी दे सकते हो खुद को एडवाइस। सर मुझे ये काम करना चाहिए यार, मेहनत करनी चाहिए, मुझे अपना उच्चारण सुधारना चाहिए, आई शुड इंप्रूव माई प्रोनाउंसिएशन। I should improve my pronunciation. क्योंकि जब तक आप खुद इन चीजों को रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, किताबों में तो हमेशा लिखी हुई है, आप अपनी जबान पे लाने के लिए ऐसे ही घर पे जाके अभ्यास करोगे। राइट, कल के लिए आपके लिए होमवर्क मैं ये दूंगा कि आप इसके ऊपर सेंटेंस बना के लाओगे और पीछे दे रखी स्लाइड आप इनको देखकर अभ्यास करोगे, जो वो कैब मैंने दे रखी है उसके ऊपर भी, और घर पे जाकर भी आपको अपनी तरफ से अपने लेवल पर कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। किसके ऊपर? दो मॉडल्स हमने पढ़े हैं, शुड और मस्ट। इन दोनों के ऊपर आप जबरदस्त अंदाज में प्रैक्टिस करोगे आज घर पे जाके। राइट, एंड स्पेशली जो लोग प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए और जनता की सेवा के लिए ये प्रोग्राम पढ़ो उदयपुर पढ़ो हम लोगों ने डिजाइन किया है, और इस बार कुछ नए अपडेट्स के साथ, नई वोकैबुलरी के साथ आपके लिए प्रस्तुत किया है। आपके मैसेजेस लगातार हमारे पास आ रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्पलाइन नंबर दे रखिए, आप नीचे देख सकते हो 9950335575। इस पर मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज में कहा है कि सर ये स्लाइड जो पीछे आपने दे रखी है सर ये क्लियरली दिखती नहीं है, हम क्या करें? वेरी सिंपल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस बार टेक्नोलॉजी से पूरा साउंड टाइटेनियम ने आपको पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं कि जो ये क्लास नहीं देख पा रहे हैं या फिर मिस कर जाते हो कभी, या फिर वोकैबुलरी नहीं लिख पाते हो, उसी दिन दूसरे दिन आप YouTube पर जाइए, मेरे नाम का चैनल बना हुआ जिस पे ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चैनल का नाम वेरी सिंपल, पहले तो www.youtube.com/C बोले तो चैनल, फिर स्लैश, फिर पूरे लिंक का नाम मुकेश जन्वा टाइटेनियम एजुकेशन। इसके ऊपर आप एक बार सर्च करिएगा, और फिर भी ये लिंक हम लोग हमारे बनाए गए फेसबुक पेज पर भी शेयर करते हैं। बाय द वे, आपको नहीं मिलता है तो हमारा जो फेसबुक पेज का लिंक है टाइटेनियम एजुकेशन, उस पर जाइए और पेज को लाइक कीजिए, ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन करिए, और इन लिंक के द्वारा आप यूट्यूब पर जाइए और इन क्लासेस को फिर देखिए, पीछे वाली स्लाइड को जूम करके, और आप सारी वोकैबुलरी को लिखिए। यही नहीं, हमारी जो वेबसाइट है www.titaniumedu.com, वहां पे भी आपको कई सारे कंटेंट, कई सारी वोकैबुलरीज मिल जाएगी। सवाल आप पूछिए, जवाब हम देंगे। हमें बेहद खुशी होती है आपके सवालों का रिप्लाई करके, जवाब देकर, और कुछ लोग तो इवन पूरे सेंटेंसेस तक पूछते हैं, वोकैबुलरी तक पूछते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हम कहीं ना कहीं हमारे उदयपुर वासियों की सेवा कर रहे हैं, उनका ज्ञान बढ़ा रहे हैं। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, मैसेज में ये सारी बातें बताते हैं। आज आप सबके लिए और आप सबके लिए यहीं तक सीमित है। इस क्लास के लिए दो टॉपिक हमने पढ़े हैं, मस्ट एंड शुड। आप घर पे जाके एडवाइस दीजिएगा, सेंटेंसेस बनाइएगा, एक दूसरे को बोलिएगा और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिएगा। कोई भी एग्जांपल, आपको एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यू शुडंट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, बोलिए You shouldn't pollute the atmosphere. ऐसे एडवाइस दीजिएगा। कोई भी सेंटेंसेस खुद अपने लेवल पर सेंटेंस बनाएगा, शुड और मस्ट का यूज करिएगा। आज के लिए इतना ही काफी। आप बोलिए नाइस मीटिंग विद यू सर। Nice meeting with you, sir. आपका समय अच्छा निकले सर। हैव अ नाइस टाइम Have a nice time. सर। कल की क्लास में मिलते हैं। सी यू टुमारो। See you tomorrow. जो घर पे देख रहे हैं, आज के लिए इतना ही काफी। इंतजार रहेगा आपके सवालों का। आप जरूर विजिट कीजिएगा वेबसाइट, यूट्यूब चैनल। आप फॉलो कर सकते हैं हमें ट्विटर पर, और व्हाट्सएप नंबर दे रखें 9950335575। हेल्पलाइन नंबर लिखिएगा, सवाल हो पूछिएगा। इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चंस का। आज के लिए यहीं तक सीमित। इट वॉज रियली नाइस टीचिंग टू यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम, तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी, तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है, और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं
आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ। पढ़ो उदयपुर, पढ़ो। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन।